आज हम करेंगे कारक। देखिए कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को जो क्रिया से जोड़े उसे हम कारक कहते हैं। देखिए वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए जैसे रमन ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो रमन क्या है? रमन है कर्ता, क्योंकि रमन के द्वारा कोई कार्य किया गया है। और ने है हमारा कर्ता कारक चिन्ह। इसको हम विभक्ति भी कहते हैं और प्रसर्ग भी कहते हैं। देखिए कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए शून्य कारक किसे कहते हैं? जैसे अमन ने सबका आदर किया, तो इसमें अमन क्या है? कर्ता कारक, और ने कर्ता कारक चिन्ह। यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह आया है। और यहाँ पर देखिए अमन सेब खाता है, इस वाक्य में कहीं भी कर्ता कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए इसे हम शून्य कारक चिन्ह कहेंगे। अब देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए जैसे हम इनकी विभक्ति पढ़ेंगे। कर्ता ने, अगर किसी भी वाक्य में ने आता है तो वो कर्ता कारक है। कार्य करने वाला, कर्ता का क्या अर्थ होता है? कार्य करने वाला। ऐसे ही यदि किसी वाक्य में को आता है तो वो कर्म कारक होता है। अब देखिए जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े तो वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। ऐसे ही कर्ण कारक, कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे, जिस माध्यम से कर्ता कार्य करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, इसमें क्या विभक्ति लगेगी? के लिए या को, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान, अपादान क्या है? देखिए से, इसकी विभक्ति क्या है? से, अर्थात अलग होने का भाव, किसी चीज से अलग होने का भाव अपादान कारक कहलाता है। देखिए संबंध, संबंध की विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे। ये क्या होता है? जो संबंध बताने का कार्य करे। अब अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति में या पर, जो क्रिया के स्थान व समय को बताने का कार्य करे उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब देखिए संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन, हे, अरे, ओ, किसी को पुकारने का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है? हमारा पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। देखिए कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके करने वाले का पता चले, यानी कि क्रिया, जब हम कोई क्रिया करते हैं वो क्रिया किसके द्वारा की गई है हमें उसका पता चले, तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखिए कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। जैसे अवि ने स्कूल में मोर को देखा। अब हमारा ये वाक्य है, अगर इसमें ने विभक्ति आ रही है तो हमें बहुत आराम से पता चल रहा है कि ये कर्ता कारक है। अब देखिए पहचान इसकी क्या है? क्रिया के साथ कौन या किसने से जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा कारक है। अब जैसे देखिए अवि ने स्कूल में मोर को देखा, तो हम क्या करेंगे? हम क्रिया से जाकर प्रश्न करेंगे कि किसने, किसने देखा? किसने देखा? अवि ने देखा। तो यानी कि अवि क्या हुआ? अवि हुआ कर्ता कारक। ऐसे ही राम किताब पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्रिया के पास जाकर हम फिर से प्रश्न करेंगे कि कौन, कौन किताब पढ़ रहा है? रवि। तो रवि क्या है? कर्ता कारक। ऐसे ही उसने खाने से पहले पानी पिया, तो देखिए इसमें हम क्रिया के पास जाएंगे पिया, किसने पिया? उसने, तो उसने क्या हुआ? कर्ता कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए जब हम वाक्य में कोई काम करते हैं और उस काम का जिस पर असर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है? क्या या किसको से यदि हम प्रश्न करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कर्म कारक क्या है हमारे वाक्य में। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। देखिए अध्यापक ने छात्र को बुलाया, तो हम क्या करेंगे? क्रिया से प्रश्न करेंगे किसको बुलाया? तो अध्यापक ने किसको बुलाया था? छात्र को। तो छात्र क्या हुआ? हमारा कर्म कारक, और को कर्म कारक चिन्ह। अब देखिए विनय कविता लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्रिया से पूछेंगे कि क्या लिख रहा है? कविता लिख रहा है, तो कविता क्या हुआ? हमारा कर्म कारक। ऐसे ही पलक कमरे में आम खा रही है, क्या खा रही है? आम खा रही है, तो आम क्या हुआ? हमारा कर्म कारक। अब देखिए कर्ण कारक किसे कहते हैं? देखिए कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कारण, कारण मतलब माध्यम, किसी काम को करने का माध्यम। अब देखिए कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। और कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। देखिए वह अपने कर्मों से अमीर है, तो वो किस माध्यम से अमीर है? अपने कर्मों से। किस कारण से अमीर है? अपने कर्मों से। तो जो कर्म है वो क्या हुआ? कर्ण कारक, और से हमारा कर्ण कारक चिन्ह। ऐसे ही रोहित ने नए बल्ले से शतक लगाया, तो रोहित ने नए बल्ले से शतक लगाया। शतक लगाने का माध्यम क्या है? नया बल्ला, तो ये क्या हुआ? हमारा
कर्ण कारक। ऐसे ही देखिए, यानी कि हम जिस भी माध्यम से अपना काम करेंगे वो हमारा कर्ण कारक होगा। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए या फिर को। जैसे अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। ऐसे ही विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी। अब जो हमारा को कारक चिन्ह है वो कर्म में भी आता है और संप्रदान में भी आता है। तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये पता कैसे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वाक्य में जहां पर हमारा को कारक चिन्ह आएगा वहां पर के लिए लगाकर देखेंगे। अगर के लिए बिल्कुल सही है, सही बैठ रहा है, अटपटा नहीं है, तो वो क्या है? हमारा संप्रदान कारक। और अगर अटपटा है तो वो हमारा फिर कर्म कारक। जैसे विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी, तो के लिए यानी कि विशाल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी, तो ये अटपटा नहीं लग रहा है, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वाक्य है, देखिए, साधु को फल दो या साधु के लिए फल दो, तो क्या है? हमें बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। देखिए, अपादान कारक किसे कहते हैं? देखिए, अपादान वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग होना अथवा डर, दूरी, तुलना आदि भाव प्रकट करता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलगाव, यानी किसी कोई चीज जब किसी चीज से अलग होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलगाव का भाव है कि अलग हो रहा है, तो वो अपादान कारक कहलाता है। देखिए, जैसे इसका कारक चिन्ह क्या होगा? से। जैसे रोहन रोहित से अधिक होशियार है, तो यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है? तुलना का, कि रोहन क्या है? रोहित से अधिक होशियार है। अपादान कारक क्या है इसमें? रोहित। और से अपादान कारक चिन्ह। अब देखिए, मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है, यानी कि जो दीदी है वो गंदगी से नफरत करती है, और अगर गंदगी से नफरत करती है तो क्या होगा? वो गंदगी से दूर भागेगी, तो क्या होगा? दूरी का भाव। अब देखिए, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होता है? कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर, जो करण कारक है वो माध्यम को बताता है कि किस माध्यम से हम क्रिया कर रहे हैं, और अपादान कारक अलगाव का भाव, अलग होने का भाव प्रकट करता है। देखिए, करण कारक और करण या माध्यम और साधन को दिखाता है, जबकि अपादान कारक दूर होना, पास होना, तुलना होना आदि को दिखाता है। अब जैसे देखिए, विशाल स्कूटर से शहर गया था, तो विशाल किसके माध्यम से शहर गया था? स्कूटर से, तो स्कूटर क्या हुआ? हमारा कर्ण कारक। ऐसे ही विशाल स्कूटर से गिर गया, तो विशाल किससे गिर गया? स्कूटर से गिर गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अलग होने का भाव है, तो अपादान कारक है। और यहाँ पर माध्यम है कि किस माध्यम से कार्य किया गया है, तो ये क्या है? ये करण कारक है। ऐसे ही देखिए, ये बच्चे यहाँ शहर से आए हैं, तो ये क्या है? यानी कि ये बच्चे यहाँ शहर से आए हैं, शहर को छोड़कर यहाँ आए हैं, तो क्या है? अपादान कारक, क्योंकि एक अलगाव का भाव आ रहा है। ये सभी बच्चे यहाँ बस से आए हैं, यानी कि बस के द्वारा आए हैं, कोई माध्यम है आने का, तो क्या है? कर्ण कारक। संबंध कारक, संबंध कारक किसे कहते हैं? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का किसी चीज से कोई ना कोई संबंध होगा, इसलिए संबंध कारक है। देखिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। देखिए, कारक चिन्ह क्या होगा? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये इसके कारक चिन्ह हैं। अब जैसे राधा के चारों भाई मोटे हैं, तो यानी कि राधा का अपने भाई से संबंध है, तो राधा के चारों भाई मोटे हैं, तो राधा क्या है? संबंध कारक। देखिए, अब जैसे रा, री, रे, ना, नी, ने, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, नानी ने, अपना, अपनी, अपने। अब रानी का लड़का सुंदर है, तो क्या है? रानी का लड़का, तो रानी का क्या है? संबंध कारक। ऐसे ही राजा ने मेरी किताब ली है, तो मेरी क्या है? संबंध कारक। मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, ये सब क्या है? ये संबंध कारक है। अब देखिए, अधिकरण कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान व समय आदि का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? में या पर। देखिए, जैसे शेर जंगल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है? जंगल में, तो ये क्या है? अधिकरण कारक। पहचान देखिए, क्रिया में कहाँ व कब लगाने पर अधिकरण कारक का पता चल जाता है। अब देखिए, संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने
बुलाने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। इसके कारक चिन्ह क्या है? हे, अरे, अजी। देखिए जैसे हे भगवान मेरी मदद करो, तो जो भगवान है वो क्या है? संबोधन कारक। हे भगवान।